79,000 करोड़ रुपए। जी हां, 79,000 करोड़। एक झटके में भारत की तीनों फोर्सेस के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है दोस्तों। और यह होता है करीब 8.8 बिलियन डॉलर्स। ड्रोन्स, मिसाइल्स, रडार से लेकर और भी कई हथियारों और डिफेंस प्रोडक्ट्स की कमियों को पूरा करने के लिए डीएससी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है। और जैसा कि मैंने बताया, 79,000 करोड़ के फंड से हमारे देश की तीनों सेनाओं के लिए हथियार और दूसरे इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इस फंड के एलोकेशन के बाद इन प्रोडक्ट्स की खरीद की बात होगी, बल्कि क्या और कितने खरीदे जाने वाले हैं, ये सब तो पहले से ही तय हो चुका है। तो 79,000 करोड़ के इस भारी भरकम फंड से मिसाइल, रडार सिस्टम खरीदे जाएंगे, लॉइटर मुनिशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ खरीदा जाने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूं कि क्या क्या हो सकते हैं। कई चीजें हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसी साल अक्टूबर में 79,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लान को हरी झंडी दिखाई थी और तभी इसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के लिए भेज दिया गया था, जिसे अब काउंसिल ने भी मंजूर कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 79,000 करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले हथियारों में से इंडियन आर्मी के हिस्से में क्या क्या आने वाला है। तो इंडियन आर्मी को इस बजट में मिलने वाली है ड्रोन पावर। प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी को लोइटर म्यूनिशन की नई खेप मिलने वाली है। इससे इंडियन आर्मी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। दूसरी चीज को इंडियन आर्मी को जो दूसरी चीज है वो जो मिलने वाली है वो है लो लेवल लाइट वेट रडार्स। इंडियन आर्मी पिछले कई सालों से एलएसी पर, ध्यान दीजिएगा, एलएसी पर, एलओसी पर नहीं, एलएसी पर लो लेवल लाइट वेट रडार को तैनात करना चाहती थी। मई में खबर आई थी कि इंडियन आर्मी ने अपने लिए एलएलडब्ल्यूआर को चुन लिया है। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि ऐसा रडार, 3D डिटेक्शन, 360 डिग्री सर्विलांस, ये सब ये मुहैया कराता है। ये रडार छोटा है और इसे बहुत जल्दी सेटअप किया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों के लिए रडार हर तरह से फिट है। यह वर्सटाइल मल्टी मिशन कैपेबिलिटी वाला रडार है। फाइटर एयरक्राफ्ट, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स के अलावा यह रडार जमीन पर रेंग कर आने वाले फौजियों को भी ट्रेस और ट्रैक कर सकता है। इन्हीं खूबियों की वजह से इंडियन आर्मी इस रडार को चीन से लगने वाली सीमा पर तैनात करना चाहती थी, जो अब इस बजट के पास होने से संभव हो सकेगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पिनाका एमबीआरएलएस के लिए भी जो है लॉन्ग रेंज गाइडेड पिनाका मिसाइल्स खरीदे जा रही है। मिसाइल्स यानी कि रॉकेट्स खरीदे जा रहे हैं, सॉरी। इन रॉकेट्स की रेंज 120 किलोमीटर तक है, जबकि आईएनएस और जीपीएस का गाइडेंस इन्हें बेहद सटीक बनाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम यानी कि IDDIS MK2 भी खरीदे जा रहे हैं। इसकी रेंज में जो है ड्रोन्स आ जाएंगे और इसकी रेंज जो है वो 5 से 6 किलोमीटर तक की होती है। ये एडवांस रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लैस हैं। इसके अलावा इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स भी लगे हैं। ये RF और GNSS सिग्नल्स जाम कर ड्रोन का सॉफ्ट किल करते हैं, जबकि लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी से ड्रोन को हार्ड किल किया जा सकता है। 79,000 करोड़ के इस फंड से इंडियन नेवी को बुलार्ड पुल टग्स मिलने वाले हैं। ये बोट, नेवल शिप्स और सबमरीन्स के इंडक्शन में मदद करती है। सीधे सीधे कहूं तो ये जहाजों या सबमरीन को समंदर में उतारने में मदद करती है। इसके अलावा इंडियन नेवी को हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज यानी कि SFSDRs जो हैं और सर्विलांस के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स को एस्ट्रा MK2 मिसाइल, स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट की ताकत मिलने जा रही है। डुअल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर वाली ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल में मिड कोर्स में FOG INS प्लस डेटा लिंक अपडेट, जबकि टर्मिनल फेज में ARH गाइडेंस सिस्टम लगा है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर जबकि स्पीड 4.5 मैक बताई जाती है। स्पाइस गाइडेड बम की पूरी जानकारी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो में आपको बताई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को स्पाइस 1000 बम की खेप दी जा रही है। 1000 पाउंड के इस ग्लाइडर बम की रेंज 100 से 125 किलोमीटर तक होती है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के अलावा INS, GPS, CCD और इंफ्रारेड यानी कि IR जैसे गाइडेंस किट का भी इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं वजहों से ये बहुत ज्यादा सटीक होता है। तो अब जबकि इस प्रोक्योरमेंट को DSC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से भी हरी झंडी मिल चुकी है, तो अगले कुछ सालों में ये सारे के सारे हथियार और डिफेंस प्रोडक्ट्स
हमारी तीनों सेनाओं को मिल जाएंगे। इस प्रोक्योरमेंट से हमारी सेना की ताकत तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारे देश के डिफेंस प्रोडक्शन की जो रफ्तार है वो रफ्तार भी बढ़ेगी, वो मार्केट भी बढ़ेगा और वहां और ज्यादा प्लेयर्स भी आएंगे। तो दोस्तों, 79,000 करोड़ की ये डील यानी कि $8.8 बिलियन की ये डील, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।